Good morning, students. In this video of carbohydrate, we will discuss about drawbacks of open chain structure of monosaccharides, mainly ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की अपन बात करेंगे। ग्लूकोज की इनिशियली ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कवर हुई, उसके बेसिस पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जा सका और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ग्लूकोज की ऐसी थी जिनको ओपन चेन स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। जैसे ग्लूकोज की रिएक्शन जब शिफ्स रिएजेंट के साथ करवाई जाती है तो वह पिंक कलर नहीं देता है, और हम जानते हैं कि एल्डिहाइड्स की शिफ्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन होने पर वह पिंक कलर देता है, और ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरीके से ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अडक्ट नहीं बनाता है, जबकि एल्डिहाइडिक ग्रुप वाले कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से ग्लूकोज के दो फॉर्म्स पाए जाते हैं। यदि इसका क्रिस्टलाइजेशन वाटर एंड अल्कोहल के मिक्सचर के साथ करवाया जाता है तो हमें जो ग्लूकोज प्राप्त होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका क्रिस्टलाइजेशन पिरिडीन से करवाने पर प्राप्त होने वाली ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। साथ ही इन दोनों प्रकार के ग्लूकोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी भी डिफरेंट आती है। फर्स्ट वाले ग्लूकोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी मेज़र करने पर प्लस 112 डिग्री आती है, जबकि सेकंड वाले की ऑप्टिकल एक्टिविटी मेज़र करने पर प्लस 19 डिग्री आती है, और इन दोनों ग्लूकोज को अलग अलग नाम भी दिया गया है। इन्हें हम अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। साथ ही ग्लूकोज की जब मीथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है HCl की प्रेजेंस में, तो भी दो आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड्स का फॉर्मेशन होता है। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर होती तो एक ही मिथाइल ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन होता। ग्लूकोज की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करने की। ग्लूकोज में ये जो म्यूटा रोटेशन पाया जाता है वह भी ओपन चेन स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। म्यूटा रोटेशन के बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है। जब भी म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ म्यूटा रोटेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूटा रोटेशन? जब भी किसी पदार्थ का ऑप्टिकल रोटेशन का मान टाइम के साथ चेंज होता रहता है, याद रखना मैं ये कह रही हूँ टाइम के साथ चेंज होता रहता है, मैंने यहाँ ये नहीं कहा घट रहा है कि बढ़ रहा है। जैसे किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का अपन ने सॉल्यूशन बनाकर रखा, जैसे वो सॉल्यूशन पड़ा रहेगा टाइम के साथ साथ उसके ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू या तो बढ़ सकती है या घट सकती है, और उस सब्सटेंस की यह प्रॉपर्टी म्यूटा रोटेशन कहलाती है। अगर हम अल्फ़ा ग्लूकोज का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन लें तो और उसका स्पेसिफिक रोटेशन ज्ञात करें तो वह प्लस 112 डिग्री आता है, और इस सॉल्यूशन को जब रख दिया जाता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसके स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू कम होती जाती है, और फिर प्लस 52 डिग्री पर आकर वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर वो और कम नहीं होती है। इसी तरीके से अगर बीटा ग्लूकोज का अपन सॉल्यूशन बनाएं तो वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 19 डिग्री आता है, लेकिन उस सॉल्यूशन को जब हम पड़ा रहने देते हैं तो धीरे धीरे उसके स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू बढ़ जाती है और लास्ट में प्लस 52 डिग्री पर आकर स्टेबल हो जाती है। यानी हम ये देखते हैं कि अल्फ़ा ग्लूकोज से शुरू करें या बीटा ग्लूकोज से स्टार्ट करें, दोनों का ही स्पेसिफिक रोटेशन लास्टली प्लस 52 डिग्री
हो जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ग्लूकोज की ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों को कंसीडर करना पड़ता है। ये देखिए, हमने यहाँ देख सकते हैं कि अल्फ़ा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है +112 डिग्री, बीटा ग्लूकोज का होता है +19 डिग्री, और धीरे धीरे ये ग्लूकोज +52 डिग्री वाले स्पेसिफिक रोटेशन में कन्वर्ट हो जाती है। थैंक यू। ग्लूकोज की इन सभी प्रॉपर्टीज़ को ओपन चेन स्ट्रक्चर द्वारा हम समझा नहीं सकते, अतः टोलन ने इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, सजेस्ट किया कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होगी, रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकती है। ग्लूकोज की ही तरह फ्रक्टोज, मैनोज इत्यादि मोनोसेकेराइड्स में भी इसी तरह के म्यूटा रोटेशन के प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, अतः इनकी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकती है। अतः इन सभी मोनोसेकेराइड्स में कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में ही इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इस समय एक एकिरेल कार्बन का किरेल कार्बन में कन्वर्जन हो जाता है, जिससे 2 आइसोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है, जिन्हें एनोमर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज 2 एनोमेरिक फॉर्म्स में पाया जाता है। ग्लूकोज की 2 एनोमेरिक फॉर्म्स होती हैं, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, और इन दोनों का याद रखिएगा C1 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। C2 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होने वाले को एपीमर कहा जाता है, वो ग्लूकोज एंड मैनोज हैं, और यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स हैं, और इनका कन्वर्जन भी हम देख सकते हैं। अल्फा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये बीटा ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। और इन साइक्लिक स्ट्रक्चर के आधार पर हम ग्लूकोज के सभी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज शिफ्ट रिएजेंट को पिंक नहीं करता और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अडक्ट नहीं बनाता, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एल्डिहाइड ग्रुप की होती हैं, और ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप फ्री रहने ही नहीं देता। एल्डिहाइड ग्रुप OH ग्रुप के साथ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करके साइक्लिक अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ रहता है, जिसके कारण से इसमें एल्डिहाइड ग्रुप अब्सेंट रहता है। लेकिन यदि एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है तो फिर ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशंस, टोलेंस रिएजेंट और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ये क्वेश्चन आता है। इसका आंसर ये होगा क्योंकि ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो अनस्टेबल होती है, और टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, हाइड्रोजन साइनाइड ये सभी स्ट्रॉन्ग नेचर के रिएजेंट होते हैं, जिसके कारण से ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम ग्लूकोज की रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हैं तो वो ग्लूकोज की चेन टूट जाती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और रिएक्शन हो जाती है। हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर बनने से भी 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं, इसीलिए ग्लूकोज 2 एनोमेरिक फॉर्म्स में पाया जाता है। चूँकि ग्लूकोज 2 एनोमेरिक फॉर्म्स में पाया जाता है, इसी कारण से इसके 2 मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बनते हैं। साथ ही ग्लूकोज का ये जो सॉल्यूशन है म्यूटा रोटेशन शो करता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में भी ग्लूकोज चाहे वो अल्फा एनोमर हो या बीटा एनोमर हो, ओपन चेन स्ट्रक्चर के थ्रू ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, और कुछ समय के बाद इनमें एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, और इस साम्य मिश्रण का स्पेसिफिक रोटेशन +52 डिग्री होता है। यही रीज़न है कि चाहे हम अल्फा ग्लूकोज से स्टार्ट करें या बीटा ग्लूकोज से स्टार्ट करें, स्पेसिफिक रोटेशन +52 डिग्री पर आकर स्टेबल हो जाता है। थैंक यू।